गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर बता रहा था। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी मैं इंग्लिश लिख के चलूँगा, समझ सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन 4 तक बता दिए थे, आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है हमें 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार का व्यास पूछा जा रहा है हमसे। इसको हम कहते हैं भाई एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, तो इसका ये सिलेंडर, तो इसका जो बेस है जो है ये क्या है, एक सर्किल है। तो एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके बेस का एरिया भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाई आर स्क्वायर को इसके इक्वल रख लेंगे। अच्छा, पूछा क्या है क्वेश्चन हमसे, उसके आधार का व्यास पूछ रहा है। हमें बताना है व्यास का मान। किसका बताना है, व्यास। व्यास को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायमीटर। इसका मान बताना है हमें। तो अब देखिए, इसको इसके इक्वल रख दीजिए। पाई आर स्क्वायर इक्वल 9 पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट 9। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर से स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3। तो व्यास आ गया हमारे पास। व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, व्यास निकल के आ गया। हमें यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन सही है बेटा, डी। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है इसका, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। माध्य का बहुलक के बीच संबंध पूछ रहा है, के बीच संबंध बताना है हमें। तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस के 2 गुणा माध्य। ये सूत्र होता है इसका। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस के 2 गुणा माध्य, यानी मोड बराबर, इसको हम कहेंगे 3 इंटू मीडियन माइनस के 2 इंटू मीन। इसका ये सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब उसमें 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। ये जैसे हमने वृत्त बना लिया, तो इस वृत्त का ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया, व्यास। इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र को सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या हो गया, व्यास। तो ये इस व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हमें, यानी डायमीटर के ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। जैसे ये हमारा डायमीटर है, यानी व्यास है ये, तो इसके सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1,5 और ये दे रखा है 7,13। ये दे रखा है 7,13। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ भाई। हमें डायमीटर के
एंड पॉइंट, भाई ये हमारा व्यास हो गया, तो इसका एक पॉइंट ये हो गया, एंड एक ये हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जा रहे हैं जो है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे, मतलब इस व्यास ए बी के हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे जो दूरी वाले सूत्र से। तो ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा x1/1 और ये हो गया हमारा x2/2, क्योंकि जैसे हमसे इसमें त्रिज्या पूछी है, रेडियस का मान पूछा है हमें, रेडियस क्या होगी, हमसे रेडियस निकलवाई जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, डायमीटर निकाल लूँगा पूरा, उसमें 2 का डिवाइड कर दूँगा तो रेडियस निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी, यानी हम कह सकते हैं व्यास ए बी की लंबाई, व्यास ए बी की लंबाई, व्यास ए बी की लंबाई। तो ये हो जाएगी हमारी, ये सूत्र होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 1 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर फिर प्लस के माइनस के 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 प्लस 64, ये आ गया हमारा 100, और 100 की फैक्टर करेंगे 10 × 10, 10 पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ गया। तो ये हमारा व्यास निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, डायमीटर। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्यास की लंबाई निकल के आ गई हमारी, व्यास ए बी की लंबाई। अब हमसे त्रिज्या पूछी जा रही है, अब ये त्रिज्या पूछी जा रही है तो इसका सूत्र होता है त्रिज्या बराबर इसका ये सूत्र होता है त्रिज्या बराबर, ये होता है हमारा व्यास बटे 2, यानी कि r बराबर रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10/2, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई व्यास की, 5 इकाई। तो ऑप्शन डी सही है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन क्या सही है, डी ऑप्शन हमारा कैसा है, करेक्ट है जो है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए समझिए मेरे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के, क्वेश्चन लिखता हूँ ये वाला पूरा। यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई, एवं उसकी छाया की लंबाई समान है, छाया की लंबाई कैसी है, समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई एक, ये क्या हो गई हमारी मीनार। अब ये हमारी मीनार हो गई, तो इसकी हमेशा जो, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, छाया। ये क्या है यहाँ पे, छाया को इंग्लिश में क्या कह देंगे, शैडो। छाया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, शैडो। तो ये मीनार है, जब हम कोई पृथ्वी पर कोई चीज़ खड़ी कर रहे हैं हम जो है, तो इसकी जो छाया बनेगी हमेशा कहाँ बनेगी, पृथ्वी पर बनेगी जो है। तो इसकी ये छाया हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई। तो इन दोनों की लंबाइयाँ समान है आपस में, यानी ये लंबाई जो है इसके इक्वल है। तो अब हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम उन्नयन कोण, यहाँ पे मान लो सूर्य इधर, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे दूर, तो इसकी छाया जो है यहाँ पे मान लो सूर्य इस तरह से जो है, तो ये इसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है जो है, तो ये आ गई इसकी छाया। अब ये दोनों बराबर हैं, तो हमें ये बताना है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बोलते हैं, इसका मान बताना हमें कितना होगा जो है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ABC, तो इस तरह से थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे, माना AB एक मीनार, माना BC एक मीनार है, BC एक मीनार है, BC एक मीनार है, तथा
ए बी उसकी छाया है तथा ए बी उसकी छाया है तथा ए बी उसकी छाया है और उन्नयन कोण थीटा है, तब उन्नयन कोण थीटा है, तब उन्नयन कोण कैसा है हमारा, थीटा है। तब हमें इसकी वो बताना है। तो इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर, ये हमारा इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये हमारा परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं हम जो है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी और ये जो है हमारी क्या हो गया, बेस हो गया ए बी। तो अब इसमें बी सी और ए बी आपस में बराबर है। बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, बी सी किसके इक्वल है आपस में, ए बी के बराबर है ये। तो बी सी के स्थान पे हम क्या रख देंगे, ए बी, और ये भी क्या हो गया, ए बी से ए बी कटेगा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर, जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचा, 1, और 1 होता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू। तो 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ये आंसर निकल के आ गया हमारा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा निकल के आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन कौन सा सही है, वी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये बी ऑप्शन सही है। इस तरह से हो रहा है क्वेश्चन। तो और ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इसे समझिए। एक क्वेश्चन और देखिए,